Hello, dear learners. How are you all? I hope you all are very good. Welcome back to the channel with the new chapter of Class 6 Computer. Chapter number 6, that is about algorithms, flowcharts, and programs. Alright, so let's start and learn about this chapter. In computer, a set of instructions. So in computer, a set of instructions is executed to reach a specific result. A computer program is a set of various instructions or algorithm. An algorithm is a procedure or a formula for solving the problem based on conducting a sequence of specified action. What they saying students कि कंप्यूटर में क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, एग्जीक्यूट किया जाता है एक स्पेसिफिक रिजल्ट तक पहुंचने के लिए. जब तक उस आप सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करोगे, देन यू कैन नॉट रीच अ स्पेसिफिक रिजल्ट. व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम इज, कंप्यूटर प्रोग्राम एक सेट होता है वेरियस इंस्ट्रक्शंस का और एल्गोरिदम्स का. एंड एल्गोरिदम एक प्रोसीजर है या एक फॉर्मूला है जिससे एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है बेस्ड ऑन कंडक्टिंग अ सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफाइड एक्शंस. अब कंप्यूटर प्रोग्राम को देखा जा सकता है एज एन इलेबोरेट एल्गोरिदम. ठीक है, इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में एक एल्गोरिदम का यूजुअली मतलब होता है कि एक स्मॉल प्रोसीजर जिसके अंदर रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाए. सो व्हाट इज एल्गोरिदम? इट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन प्रॉपर सिंटैक्स. एक ऐसा सीक्वेंस स्टेप्स का जिन्हें एक प्रॉपर सिंटैक्स में होना ज़रूरी नहीं होता है. इसको सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करके भी लिखा जा सकता है. एंड जो मेन ऑब्जेक्टिव है ऑफ राइटिंग एन एल्गोरिदम, दैट इज टू थिंक अबाउट द लॉजिक. ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है कि एक लॉजिक के बारे में सोचना, जैसे कि व्हाट शुड बी डन एंड हाउ टू डू इट. सो अ प्रोग्रामर नीड नॉट टू बी वरीड. एक प्रोग्रामर को क्या अबाउट द प्रॉपर इंटेक्स की प्रॉपर सिंटेक्स का यूज करना है, रूल्स का यूज करना है टू राइट द सीक्वेंस ऑफ स्टेप, इन सब के बारे में वरी होने की जरूरत नहीं होती है व्हेन यू राइट एन एल्गोरिथम. सी दे हैव गिवन यू एल्गोरिथम 1 and 2 फॉर द एग्जांपल. जैसे कि हमें एक एल्गोरिथम देखना है यहाँ पे 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए. सो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट, फिर आप नंबर्स रीड करेंगे बी एंड सी, देन सेट ए इक्वल्स टू बी इनटू सी, प्रिंट ए एंड देन एक्स. एक एल्गोरिथम यहाँ पे और गिवन है 3 नंबर्स को ऐड करने के लिए, दैट इज एक्स इक्वल्स टू पी प्लस आर प्लस एस. तो अगेन आपको स्टार्ट करना है, नंबर्स रीड करने हैं पी आर एन एस, then set x equals to p plus r plus s, print x, and then second we have flowchart. What is it? It is a type of diagram that represents an algorithm, workflow or a process. एक ऐसा डायग्राम जो किसी भी एक एल्गोरिदम को, वर्कफ्लो को या प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर वो सारे स्टेप्स शो किए जाते हैं एज बॉक्सेस ऑफ वेरियस काइंड्स एंड देयर ऑर्डर बाय कनेक्टिंग देम विद एरोस. सो मेजरली ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके अंदर एक सोल्यूशन मॉडल दिखाया जा रहा है गिवन प्रॉब्लम का. एंड फ्लो चार्ट्स को यूजुअली यूज किया जाता है एनालाइजिंग, डिजाइनिंग, डॉक्यूमेंटिंग या एक प्रोसेस या प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए इन द वेरियस. नाउ वी हैव द टॉपिक स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट सिंबल. तो स्टैंडर्ड फ्लो चार्ट के क्या क्या सिंबल्स हैं? नंबर 1 स्टार्ट और स्टॉप सिंबल. ये सिंबल क्या करता है? फ्लो चार्ट की बिगनिंग एंड एंडिंग को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है. ये आपका स्टार्ट एंड फ्लो स्टॉप सिंबल है. आफ्टर दैट सेकंड हमारे पास होता है इनपुट और आउटपुट सिंबल. दिस इज योर इनपुट एंड आउटपुट सिंबल. इसको यूज किया जाता है इनपुट्स की एक्सेप्टेंस को इंडिकेट करने के लिए फ्रॉम अ यूजर और द आउटपुट विच इज कंक्लूडेड बाय आफ्टर द प्रोसेसिंग. देन वी हैव फ्लो लाइंस. ये आपकी फ्लो लाइंस होती है सारी. ठीक है, फ्लो चार्ट सिंबल्स जितने भी हैं वो फ्लो लाइंस के थ्रू ही कनेक्ट किए जाते हैं. एरो डायरेक्शन होती है जो दिखाता है किस तरीके से सीक्वेंस का फ्लो हो रहा है. आफ्टर दैट प्रोसेसिंग सिंबल. ये आपका प्रोसेसिंग सिंबल होता है जिसके थ्रू एक प्रोसेस को इलिस्ट्रेट किया जाता है, एक एक्शन या और एन ऑपरेशन. देन वी हैव डिसीजन बॉक्स. दिस इज अ डिसीजन बॉक्स. ऑलराइट, एंड ये सिंबल यूज किया जाता है किसी भी कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए. ठीक है, जो कंडीशन का आंसर होगा वो डिटरमाइन करेगा द एरो कमिंग आउट ऑफ द सिंबल. आफ्टर दैट द कनेक्टर. दीज आर योर कनेक्टर्स जिसको यूज किया जाता है फ्लो चार्ट के एक पार्ट को किसी दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए. ऑलराइट, चलो. नाउ वी हैव द टॉपिक टाइप्स ऑफ फ्लो चार्ट. ऑलराइट, सो नंबर 1 वी हैव सिंपल फ्लो चार्ट. तो सिंपल फ्लो चार्ट एक सिंपल सीक्वेंस है स्टेप्स का जिसमें कोई भी ब्रांच एंड लूप नहीं होता है. ठीक है, सो नाउ लेट्स ड्रॉ अ सिंपल फ्लो चार्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ इट्स रेडियस इज गिवन. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है, आपको सबसे पहले आपने स्टार्ट करा, फिर आपने इसमें इनपुट प्रोवाइड किया रीड रेडियस आर ऑफ द सर्कल. देन प्रोसेसिंग चल रही है, एरिया इक्वल्स टू 3.14 इंटू आर.
ठीक है, बिकॉज एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो ये पाई की वैल्यू हो गई, देन इंटू आर स्क्वायर मीन्स आर इंटू आर। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंट एरिया आ जाएगा, ठीक है, आउटपुट बॉक्स में, एंड देन द स्टॉप बटन। दिस इज अ सिंपल फ्लो चार्ट। नेक्स्ट वी हैव ब्रांच फ्लो चार्ट। सो ब्रांचिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग वन और टू ऑफ मोर ऑल्टरनेट पाथ्स ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, कैसा प्रोसेस जहाँ पे हम एक या एक से ज्यादा ऑल्टरनेट पाथ जो है कंप्यूटेशंस के उनको फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक फ्लो चार्ट क्रिएट करेंगे टू फाइंड आउट वेदर द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, सो ये ब्रांचिंग जो होती है फ्लो चार्ट में किसकी वजह से होती है, कुछ कंडीशंस की वजह से होती है, एंड जो रिजल्ट होता है वो फिर एक डिसीजन बॉक्स में डिस्प्ले किया जाता है इन अ फ्लो चार्ट। ऑलराइट, सो द जर्नल डायरेक्शन फ्लो चार्ट के अंदर आपकी जो जर्नल डायरेक्शन होती है फ्लो की, वो यूजुअली टॉप टू बॉटम होती है और लेफ्ट टू राइट होती है। देन वी हैव लूपिंग फ्लो चार्ट। दिस इज योर ब्रांच फ्लो चार्ट। सी, सबसे पहले स्टार्ट, दैट रीड अ नंबर डिवाइडेड बाय 2। फिर यहाँ पे क्या है, आपको रिमाइंडर दिखाई जा रहा है, जीरो आएगा या नहीं, तो यस है तो डिस्प्ले इवन, एंड अगर नो हुआ तो डिस्प्ले ऑड, एंड फाइनली देन द स्टॉप। नेक्स्ट वे लूपिंग फ्लो चार्ट। तो लूप होता है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता है अनटिल एंड अनलेस एक पर्टिकुलर कंडीशन मीट नहीं हो जाती। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक फ्लो चार्ट क्रिएट कर रहे हैं एक सम ऑफ n नंबर्स को प्रिंट करने के लिए। दे हैव गिवन ए लूपिंग फ्लो चार्ट। सबसे पहले स्टार्ट किया, देन सेट फर्स्ट इक्वल्स टू 1 एंड सम इक्वल्स टू 0, रीड n इफ i इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन और इक्वल टू n। सो अगर यस होगा तो सम इक्वल्स सम प्लस i आ गया, नो है तो प्रिंट सम एंड देन स्टॉप। दिस इज द लूपिंग फ्लो चार्ट। Now, what are the advantages? फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस क्या है? सो नंबर 1 वी हैव कम्युनिकेशन। फ्लो चार्ट एक बेटर वे है क्या कम्युनिकेट करने का, जितने भी कंसर्न है यहाँ पे इन्वॉल्व उनके एक लॉजिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का, कम्युनिकेट करने का, इट इज अ बेटर वे। सेकेंडली इफेक्टिव एनालिसिस। सो फ्लो चार्ट की हेल्प से प्रॉब्लम को एनालाइज किया जा सकता है इन अ मोर इफेक्टिव वे, ठीक है, जिससे कि कॉस्ट एंड टाइम वेस्टेज दोनों रिड्यूस हो जाता है। आफ्टर दैट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। सो प्रोग्राम फ्लो चार्ट एक गुड प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन की तरह सर्व करते हैं जो हमें वेरियस पर्पसेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, एंड इट मेक्स द थिंग्स मोर एफिशिएंट। देन एफिशिएंट कोडिंग। फ्लो चार्ट एक गाइड की तरह भी एक्ट करते हैं सिस्टम एनालिसिस के दौरान एंड द प्रोग्राम डेवलपमेंट फेज। देन एफिशिएंट प्रोग्राम मेंटेनेंस। सो ऑपरेटिंग प्रोग्राम का जो मेंटेनेंस है वो इजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, इससे प्रोग्रामर जो है उसको हेल्प मिलती है टू पुट द एफर्ट्स मोर एफिशिएंटली ऑन दैट पार्ट। ऑलराइट, एंड द लास्ट टॉपिक वी हैव इज प्रोग्राम। सो प्रोग्राम क्या है? सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिटन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक सीक्वेंस स्टेप्स का जो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है, दैट इज नोन एज प्रोग्राम। सो जो प्रोग्राम स्टूडेंट्स हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे होते हैं उन्हें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स के थ्रू, एंड फिर ये मशीन लैंग्वेज ही है जो कंप्यूटर के थ्रू अंडरस्टूड करी जाती है। ड्यूरिंग द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम के एक्चुअल एग्जीक्यूशन के दौरान मशीन लैंग्वेज कोड लोड किया जाता है इनटू द रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, एंड देन उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया जाएगा बाय द सीपीयू। ऑलराइट, कुछ पॉपुलर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पे गिवन है जैसे कि बेसिक, लोगो, जावा, सी, सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक एक्सेट्रा। ऑलराइट, चलो, so the chapter is completed. That was all about algorithm, flowchart and programs. I hope you must have understood the concept of all these topics. Let's meet very soon and then keep going well, and thanks to all.